तो सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जति के बेश में सूना देख करके और कुटिया के समीप आ गया है। अलाख निरंजन भेज दिया। माया के द्वारा दोनों तपस्वियों को कुटिया से बहुत दूर भेज दिया। अब सीता कुटिया में अकेली होगी। चल कर के मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं पर विचार करता रहूं और वो दोनों तपस्वी मृग का आखेट करके वापस कुटिया की ओर आ जाएं, तो मेरा तो उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मैंने बाबा का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन बाबा के भी कुछ नियम संयम होते हैं। उन नियम संयमों को अपनाते हुए सीता की ओर चलता हूं। भूखे गरीब की ये ही दुआ है, भूखे गरीब की ये ही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की ये ही दुआ है, भूखे गरीब की ये ही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे में तेरा कुछ न घटेगा दुनिया वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दुनिया वालों। पैसे दो पैसे में तेरा कुछ न घटेगा दुनिया वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दुनिया वालों। जिसने दिया है उसको मिलेगा, जिसने दिया है उसको मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। चलते चलते कुटिया की ओर आ गया। देख रहा हूं सीता अकेली है। चल कर के उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। हे माता भिक्षाम देहि, देखो ना यह बाबा न जाने कितने दिनों से भूखा है और प्यासा भी है। आपके आश्रम को देखा तो सोचा चल कर के कुछ याचना की जाए, जिससे मेरी क्षुधा शांत हो जाए। देखो ना अगर थोड़ी देर जल और भोजन ना मिला तो हो सकता है मेरे प्राण भी निकल जाएं। इसलिए मैया अपना हाल मैं आपको सुना रहा हूं। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना।
अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। और हे मैया, मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जनक के दुलारी। मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जनक के दुलारी। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माँ भिक्षाम देहि, हे माता मुझको ये भिक्षा दे, वो मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलबाला तेरा। तू दूध हो रहा और पूतो फल, वो दिन पर दिन बड़े भागिन हो। भूखे को थोड़ा ये भोजन दो, बेटी तू अटल सुहागन हो। भिक्षाम देहि मैया। हे बाबा जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे महात्मन, मैं इस समय इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। मेरे देवर की आन है और वह जाते जाते मुझसे कह गए थे कि माँ तुम इस रेखा का उल्लंघन ना करना। इसी कारण से हे बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। परंतु हे बाबा जी, वैसे तो इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु ये थोड़े से फल रखे हैं जो कि मेरे स्वामी ने नहीं चखे थे, और वह स्वर्ण मृग के पीछे उसका आखेट करने के लिए चले गए। लाओ आप लाओ देवी लाओ। आप इन्हीं को ले जाएं और अपनी क्षुभा शांत करें। ये क्या, वो छोटा तपसी गया तो गया, पर अपनी माया का जाल फैला गया। अगर अभी मैं सावधानी ना अपनाता तो सीता हरने से पहले मेरे प्राणों का हरण हो जाता, क्योंकि ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। लेकिन अगर वो माया जानता है तो हम भी माया जानते हैं। हे मैया, इस समय आप कुटिया में अकेली हैं, और एक साधु का परम कर्तव्य होता है कि जिस घर में नारी अकेली हो उस घर में साधु को कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप भिक्षा ही देना चाहती हैं तो आप इस रेखा के बाहर आए। नहीं बाबा जी नहीं, मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। जैसा कि मैंने आपको
अभी बतलाया कि मेरे स्वामी मेरे देवर भी नहीं है, आप यहीं से भिक्षा ले जाएं। आप रेखा के बाहर नहीं आ सकती, ये आपकी समस्या है। मेरी समस्या ये है कि आप कुटिया में अकेली हैं। मैं साधु हूं, मैं आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप भिक्षा ही नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और चलता हूं मैया, प्रणाम स्वीकार करें। अरे नहीं नहीं, ठहरे बाबा जी, ठहरे। यदि आप बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते हैं तो मैं इस समय रेखा के बाहर आ रही हूं, क्योंकि मेरे लिए इस समय तो मेरे देवर की आन से बढ़कर मेरा एक गृहिणी का धर्म है। ठहरे बाबा जी, मैं आ रही हूं। लाओ देवी। देवर की आन रहे ना रहे, रखोगी ये देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गिरस्ती का, देवर की आन रहे ना रहे। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गिरस्ती का, देवर की आन। और बाबा जी, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गिरस्ती का। रेखा का ध्यान रेखा का ध्यान जोड़, करती हो। रेखा का ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गिरस्ती का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़। लीजिए बाबा जी, लाओ लीजिए लाओ देवी, लीजिए बाबा जी। लाओ लाओ। वाह, बहुत नहीं, आप सुंदर। क्षमा को शांत करिए। क्या मैं ये फल लेने के लिए आया हूँ? ला सीते, क्या तुमने मुझे एक साधारण भिक्षुक समझ लिया? क्या मैं तुम्हारे ये फल लेने के लिए आया? ना, मैं तो इस फल वाली को लेने आया हूँ। सोना बहुत प्रिय है ना तुझे? चल, तुझे सोना ही सोना दिखाऊंगा। जानना चाहती है कौन हूँ मैं? तो अरे, देख। कौन है तू कायर, जो चल, कि इस तरह से भोजन का अपमान कर रहा है? दुष्ट। तो मैं ये फल लेने ही नहीं आया, तो अपमान तो करूंगा ही। उसमें पहली बात तो फल नहीं है। जानना चाहती है मैं कौन हूँ? तो देख, ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई ईश। देख, तेरे सामने खड़ा है ये तो शीश फिर कौन भुजा, है ये दशीस। तब रावणो निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। देख, तेरे सामने कौन है? तूने सोचा होगा ये फल फूल का भिखारी है। मैं तो केवल तेरा भिखारी था। तेरे पाने के लिए मैंने धरा योगिया। बस चल मेरे साथ, तुझे मैं लेकर ही जाऊंगा। अरे दुष्ट राक्षस, तुझे शर्म नहीं आती है? एक अबला स्त्री का हरण करके लिए जा रहा है दुष्ट राक्षस, तुझे लाज नहीं आती है? ठहर, मेरे स्वामी आते होंगे। कौन स्वामी? मैं तेरे सामने हूँ। लंका का स्वामी त्रिभुवन सम्राट तेरे सामने है।
उन भिखारियों को स्वामी कहते आती है तो लाज नहीं, भिखारियों को स्वामी बनाती है। बुद्धिहीन बालक को तू भगवान मानती है, जिसके पिता ने बर्बाद फेंक दिया उसे तू ईश्वर कहती है। सीते, रक्षा करने के लिए तेरी कोई नहीं होगा। इस समय रावण के सामने कोई नहीं आ सकता। अरे दुष्ट, ठहर, मेरे स्वामी अवश्य आएंगे। हे स्वामी, तेरे देवर की क्षमता नहीं, तेरे स्वामी की क्षमता नहीं। भले दूर से देखते होंगे पर सामने नहीं आ पाएंगे। अब आएंगे तो फिर मारे जाएंगे। हे स्वामी, कहाँ चले गए नाथ? आप मुझे अकेला छोड़ के यह दुष्ट राक्षस मेरा हरण करके ले जा रहा है। मेरे स्वामी, मेरी रक्षा करें। आपके बिना तो मेरा यह मन जला जा रहा है। स्वामी, आके मेरी रक्षा करें नाथ, रक्षा करें। स्वामी, जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम हाय स्वामी, मेरे संग आए हो स्वामी, मेरे देव कहाँ खो गए वही रक्षक मेरे देवा। मेरे संग आए हो स्वामी, मेरे थे कहाँ खो गए वही रक्षक मेरे थे। जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ? हे नाथ, यह दुष्ट राक्षस मेरा हरण के लिए जा रहा है नाथ। तू चाहती है अच्छा तरी करेगा कोई, रोने धोने से तेरा काम बनेगा। तू चाहे दिन रात रोएगी पर बचाने वाला कोई सामने नहीं आएगा। इसलिए रोना, ये धोना, ये ढोंग करना बंद कर दे सीते। छल से लिए जा रहा राक्षस मुझको, आके स्वामी बचाए मेरे
छल से लिए जा रहा राक्षस मुझको, आके स्वामी बचाए मेरे मुझको। बुला लो मुझे भी, बुला लो मुझे भी, और जहाँ में जाओ पिया तुम कहाँ हो, पिया पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। बंद कर दे। पिया जाए जी की ओ जिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। चुप हो जा। ए स्वामी, स्वामी की बच्ची बड़ी स्वामी वाली आई। तेरा स्वामी आएगा मेरे सामने, नहीं आ सकता। स्वामी की क्षमता नहीं, तेरे देवर की क्षमता नहीं जो इसके सामने। अरे इन दोनों को छोड़ो, किसी की क्षमता नहीं जो मुझसे तुझे छीन ले। अब जीते जी मेरे, तुझे कोई छीनने वाला नहीं है। इसलिए तुझे लंका में रखो नहीं, क्योंकि अपनी इच्छा से नहीं आई है। अगर इच्छा से आई होती तो कंचन के महल में रखता। जिस दिन इच्छा तेरी विपरीत रही, मेरे पक्ष में हो जाएगी, तब लंका में रखूंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि नलकुबर का श्राप है। किसी नारी को इच्छा के विरुद्ध लंका ले जाओगे, 10 मुख श्राप हमारा है, जीवित न बच पाओगे। लंका में नहीं, इधर देख, इधर देख, इधर, यहां बैठना है। अच्छे अच्छे फट जाते हैं तो खाली पैप फटा है। इसलिए जान, अब जब भी नाम लेना तो रावण का जीने में मरने में उनका नाम लेना भला, जो चेहरा छिपाकर भाग जाते हैं। हाँ, ध्यान दे। आप लोगों ने सीता हरण तक की लीला का अवलोकन मंच के माध्यम से किया। लीला का विश्राम